कांची बंसल, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको विश्व विख्यात कर दिया, सबके साथ ये टोपी धारण करके आए थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं नींद में भी था और मैं भूल गया कि ये वहां इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं ना, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि यहाँ कौन से यूके में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड वाले यूके में हूँ। तो आज दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने इतना मंगल गान यहाँ पर किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितनी योजनाएं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में शुरू की हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना, जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल की योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, इज्जत घर बनाने की योजना, स्वच्छ भारत अभियान। और पहाड़ के लोग, उन्होंने बहुत नजदीक से बिना शौचालय के जीवन कितना कठिन होता था वो देखा है। किस प्रकार से लकड़ी लेने जंगलों में जाना पड़ता था, किस प्रकार से धुआं फूकना पड़ता था, उन सब से मुक्ति मिली है। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था और कितनी परेशानियां होती थी। ये सारी की सारी इस परेशानियों को समाधान की ओर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के कालखंड में किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धारा 370 समाप्त हुई, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई, सीएए का कानून लाया गया और महिलाओं को 33% का आरक्षण भी निकट भविष्य के लिए सुनिश्चित कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। विधानसभा और लोकसभा में अब हमारी मातृशक्ति की गूंज हर जगह सुनाई देगी, हर जगह वो उपस्थित होंगी। इसके साथ साथ एक बड़ा काम जिसके बारे में हम सब लोग लंबे समय से प्रतीक्षा करते थे कि अयोध्या में जहां भगवान पैदा हुए, भगवान राम, वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम को महल में आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस प्रतीक्षा को भी समाप्त करने का काम और हम सबको इस सौभाग्य देने का काम त्रेता युग के बाद हम सबको राम युग में जीने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, दिल्ली के अंदर भी अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं। इसका उदाहरण है ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरियल रोड, प्रगति मैदान टनल, इको पार्क, कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, भारत मंडपम, द्वारका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। दिल्ली में 60,000 करोड़ रुपए में से भी अधिक के हाईवे और फ्लाईओवरों का भी आज निर्माण किया जा रहा है। तीसरी रिंग रोड परियोजना और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, अनेक काम दिल्ली में भी हुए हैं और दिल्ली देश का दिल है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं बोलते हम लोगों के यहाँ, संकल्प पत्र बोलते हैं, जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस संकल्प पत्र में इस बार यूसीसी कानून को देश भर में लागू करने का संकल्प लिया गया है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है, अभी हमारे डोलिया जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पहले से ही समान नागरिक संहिता का अब विधेयक वहां पर बन चुका है। भाइयों बहनों, और एक देश में हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। ये यूसीसी की जब हम बात करते हैं तो हमारे ये ध्यान में जरूर आना चाहिए कि ये यूसीसी क्या है। यूसीसी है कि देश के अंदर रहने वाले सभी प्रकार के लोगों के लिए, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और देवभूमि उत्तराखंड में ये व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर दी है। देवभूमि में ये हमारा विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, इससे जहां सबको समान अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति को जो उत्पीड़न है उससे बचाने का कार्य भी होगा। साथ ही में जो मुस्लिम बहनें हैं उनको सामाजिक कुरीतियों से, तमाम प्रकार की वहाँ कुरीतियां होती हैं, हलाला है, इद्दत है, तमाम ऐसी कुरीतियां हैं जो आज के इस समय में बिल्कुल भी समझ लीजिए उसको ठीक नहीं कहा जा सकता है। उन सब से मुक्ति दिलाकर उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और देश का आधी आबादी का, अब आधी आबादी कौन सी है जिनको आप साथ में लाए हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं सामने,
ये आधी आबादी है देश की, पता है। इस आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है। जिस प्रकार मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, यह भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी, पूरे देश को सहायता प्रदान करेगी, महिला अधिकारों का संरक्षण करेगी, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बहुत हमारा जो है काम करेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उस पर रोक लगेगी। मुझे खुशी है, इसे भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में इसको भी स्थान मिला है। पूरे देश के अंदर ये संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, एक और विकसित भारत के संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कौन है जो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए एकजुट हुए? एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सीढ़ी बनाकर ये आप पार्टी सत्ता में आई थी। भाइयों बहनों, आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ के काफी आगे दौड़ लगा दी है भ्रष्टाचार लेकर साथ में। आज आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जो गाड़ी कमाई है, लोगों के आम आदमी नहीं, आम आदमी जो, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी की जो गाड़ी कमाई है उस पर भी झाड़ू फेरने का काम ये आप पार्टी की सरकार ने कर दिया है। भाइयों बहनों, दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने के नाम पर ये सत्ता में आए, इन्होंने स्कूल कॉलेज तो खोले नहीं, पूरी दिल्ली को शराब माफियाओं को नीलाम कर चुके हैं। और शराब घोटाले की काली कमाई में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनके कई नेता आज इसमें शामिल हैं। इसके सबूत मिले हुए हैं। ये कोई केजरीवाल जी अभी 2 तारीख तक अंतरिम जमानत पर आए हैं। अभी डोलिया बोल रहे थे, इनको दोबारा से फिर से जेल जाना है। भाइयों बहनों, ये मुकदमा आगे चलने वाला है। ये केवल और केवल जेल से बाहर आकर और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कल जिस प्रकार से पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ, जो राज्यसभा की सांसद है, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार की मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, और जो उसके आरोपी हैं उनको बचाने के लिए आज नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप जेल से छूटकर सीधे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं। अरे बालाजी भगवान और शराब का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपस में कोई मेल ही नहीं है। ये सब काम आपने पहले कर लिया होता तो शराब का घोटाला आप नहीं करते। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री आवास में अपनी महिला सांसद से जो इन्होंने बदसलूकी की है, इनका महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, ये इनकी सोच उजागर होती है। और आज ये नौटंकी कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कभी कहा था कि कांग्रेस से कभी न गठबंधन करने की कसम खाई थी। आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। और मैं अभी पंजाब में गया, मैं हरियाणा में गया, पंजाब में देखा तो पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। और दिल्ली में और हरियाणा में गठबंधन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गठबंधन सिर्फ जनता को ठगने का गठबंधन है। दिल्ली में एक साथ, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ। असल में ये अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। घपले घोटालों में ये एक दूसरे के पक्के साझेदार हैं। एक कट कमीशन में एक दूसरे के ठगबंधन है। मोदी विरोध में ये लोग इतने आगे निकल गए हैं कि दिल्ली में ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि अफजल के समर्थकों को, जो कहते थे कि जो है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस प्रकार के लोगों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि ये मोदी जी का विरोध करते करते ये इतने आगे निकल गए हैं कि अब देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, इनका जो घोषणा पत्र है, जो घमंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में जो जिन्ना का मुस्लिम लीग है
उस मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। ये लोग आपकी जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई है, वो संपत्ति है, उसको भी विरासत कर लगाकर उसको हड़पना चाहते हैं। यानी कि आपने पूरी जिंदगी भर अगर अपने बच्चों के लिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं, तो ये कहते हैं कि हम उसका एक्सरे करवाएंगे। आपने कोई मकान बनाया 4 कमरे का, तो उसका भी एक्सरे करवाएंगे। आपने कोई जमीन खरीदी है, तो उसको भी ये जांच करवाएंगे और कहते हैं उसमें से आधा हमारी सरकार बनेगी तो हम जब्त कर लेंगे। और जब्त करके एक जो विशेष इनका वोट बैंक है, कहते हैं ये संपत्ति उनको दे देंगे। भाइयों बहनों, ये इस प्रकार की सोच के साथ चल रहे हैं। इन्होंने ऐसे कई षड्यंत्र कर दिए। कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीधे सीधे वहां आरक्षण दे दिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में ये काम पहले ही कर चुके हैं। ये कर्नाटका का मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये लोग आपका अधिकार छीनकर एक अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष के लोगों का है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वाले इनके मिशन को रोकना होगा और मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाकर जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें अपना योगदान देना होगा। अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में हमको अपना योगदान देना है, अपनी आहुति देनी है। और 25 मई को मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, मैंने पिछली बार जहां मतदान कम हुआ वहां पूछा, बड़ी कॉलोनी की कॉलोनी वाले गायब हो गए। कह रहे कहाँ गए जी? कह रहे 2 दिन की छुट्टी थी आगे, तो हम छुट्टी में चले गए। देखिए, एक दिन छुट्टी नहीं करनी है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ कि आप लोगों को छुट्टी नहीं करनी है। आप लोगों को उस दिन पूरी तरह से इनकी छुट्टी करने का संकल्प लेना है कि ऐसे भ्रष्टाचार वाले लोग, ऐसे ठग बंधन के लोग, ये आप पार्टी कांग्रेस पार्टी जो मिलकर आज मिलकर देश को ठगने का काम कर रहे हैं, इनकी छुट्टी करने का संकल्प लेना है। और प्रातःकाल सबको पहले मतदान करना है। पहले मतदान फिर जलपान। क्या है? पहले मतदान। तो भाइयों बहनों, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई हम पहले से कोई अनुष्ठान रखते हैं, कन्यादान करते हैं, तो पहले हम लोग उस दिन पूरी तरह से व्रत रहते हैं। इसलिए मैं पूरे दिन व्रत रहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिन 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो प्रातःकाल सबसे पहले वोटिंग करनी है, लोगों को प्रेरित करना है और 25 मई को सुश्री बाश्री स्वराज के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजय बनाना है और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देना है। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम जी। धन्यवाद के लिए हमारे अशोक ठाकुर जी, कृपया हमारे प्रदेश के